रचना का शीर्षक है एक तो मोबाइल चोरी और ऊपर से वृद्धा शब्द का गम। एक बार फिर से बोल देती हूँ। एक तो मोबाइल चोरी और ऊपर से वृद्धा शब्द का गम। तो सुनिए, कुछ समय पहले की बात है, जब इवनिंग वॉक के लिए मैं गई और वापस घर की ओर लौट रही थी, तब मेरी बहन का फ़ोन आया और उनसे मैं बतियाने लगी। तभी अचानक मेरी दाईं तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक गुजरे और पीछे बैठे युवक ने बड़ी शीघ्रता से मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया और मेरे देखते ही देखते वे लोग 9-2-11 हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे एक प्रमुख समाचार पत्र में यह समाचार इस शीर्षक से छपा कि वृद्धा का मोबाइल चोरी। शीर्षक से मुझे बड़ा दुख हुआ और इसके कारण से मैं अंदर तक आहत हो गई। यकायक मुझे कविवर केशव की व्यथा का अनुभव होने लगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केशव केसनी अस करी काहू तेन कराय, चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। संपादक महोदय ने जहाँ मेरा नाम छापकर मुझे कृतार्थ किया था, वहीं वृद्धा शब्द से विभूषित कर एक नुकसान पर एक नुकसान का तोहफा फ्री में दे दिया था। काश संपादक महोदय, पत्रकार जी अथवा संवाददाता बंधु शीर्षक में केवल 60 वर्षीय महिला ही लिख देते, तो मोबाइल चोरी का गम कुछ कम हो जाता। फिर भी यह तो जग जाहिर है कि किसी भी महिला से उसकी उम्र और किसी भी पुरुष से उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती है, या यह शिष्टाचार के दायरे में नहीं आता है। परंतु घाव पर मरहम लगाने का काम हमारे सबसे समझदार रिश्तेदारों और मित्रों ने किया। सबका यही सवाल था कि 60 वर्षीय वृद्धा के तहत जो आपका नाम छपा है वह सही है या गलत, क्योंकि आप 60 वर्ष की लगती नहीं हैं। मेरे कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंची कि लोग मुझे वृद्धा तो क्या 60 वर्ष का भी नहीं समझ रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। वैसे मैं आपको चुपके से बता दूं कि 28 अप्रैल को तत्कालीन वर्ष में जब मोबाइल चोरी हुआ था, मेरी उम्र 61 वर्ष की हो चुकी थी। किसी को बताइए मत। मोबाइल चोरी का समाचार पढ़कर हमारी काकी सास का फ़ोन आया कि तुमको चोट तो नहीं लगी। मेरे नहीं कहने पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा है, नहीं तो हमारे भतीजे का क्या होता। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होता। आपको नई भतीजा बहू और आपके भतीजे को नई पत्नी मिल जाती। बसी बसाई गृहस्थी और छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त इनको कोई भी महिला मिल ही जाती। हाँ, बेटे बहू पोते पोती अपनी सगी माँ, सासू माँ और दादी को अवश्य मिस करते। इस पर वे बोली, पर तुम्हारी जैसी देश अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं। तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की थी, पर मैंने अपने मुख से अपना बयान नहीं किया या अपना बखान नहीं किया। मैंने मन में सोचा, चलो इसी बहाने अपनी प्रशंसा हो गई। मेरे दोनों मामा ससुर ने भी मेरी खैरियत पूछी और वृद्धा शब्द पर हास परिहास किया। उनके सुपुत्रों अर्थात मेरे देवरों ने भी खूब कटाक्ष किया और बोले, भाभी, आपको असली दुख मोबाइल चोरी का नहीं है, बल्कि वृद्धा शब्द का है। मैंने कहा, सत्य वचन देवर्षियों। इस पर वे बोले, पर आप तो विद्यार्थी जीवन में प्रथम श्रेणी की धाविका रही हैं, तो आपने मोबाइल चोरी को या मोबाइल चोरों को पकड़ा क्यों नहीं। मैंने कहा, भाई लोगों, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ना तो पीटी उषा के बस का भी रोग नहीं है। वह भी तो मेरी तो कोई बिसात हो ही नहीं सकती, और वह भी इस उम्र में।
अर्थात स्वीट 60 में। तो मैं कैसे पकड़ती? अत्यंत दुख की बात है कि मेरे एक मामा ससुर इतनी सब हंसी मजाक होने के दूसरे दिन ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। हमारे नंदोई जी, जो कि हमारे घर के पास ही रहते हैं, कहने लगे कि जब रेलवे स्टेशन में आपको सीनियर सिटीजन का लाभ मिलता है रेलवे टिकट में, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती, तो अब क्यों बुरा लग रहा है? मैंने कहा, जीजाश्री, सीनियर का अर्थ वरिष्ठ होता है, न कि वृद्धा। अभी तो हमारे पोते पोती खिलाने के दिन हैं। लैपटॉप पर फार्मविल, फिशविल, कैफे और चेस खेलने के दिन हैं। अभी भला हमारी उम्र ही क्या है? भला रेडिफ, याहू, ऑर्कुट, फेसबुक और यूट्यूब के टच में रहने वाले क्या कभी वृद्ध हो सकते हैं? मैं ये सब अप टू डेट ज्ञान से सम्मोहित हो फील गुड कर रही थी, पर इस मुए वृद्धा शब्द ने मुझे फील बेड करा दिया। पर कोई बात नहीं, जब स्वयं में आत्मविश्वास हो और हितैषियों का साथ हो तो अफसोस किस बात का। अमेरिका में मैंने जीन्स पहनी, बहू ने मुझे स्विमिंग करवाई और एलिजाबेथ जैसी लॉन्ग फ्रॉक पहनाकर फोटो खींचे और वेरी स्मार्ट का कम्प्लीमेंट दिया, तो क्या निष्कर्ष निकला? यही ना कि अभी तो मैं समझ लीजिए। मेरे पतिदेव भी यदा कदा गुनगुनाते रहते हैं, ओ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तो अभी तक है आ गया। तो मुझे यही संतोष है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का।